वाला एंगल होता है ना पुल पर, वो देखिएगा, जो वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा लोहा के एंगल भी टेढ़ हुआ है। तब मोबाइल पर फोन आया तो आप लोग मना नहीं किए कि मत जाइए, रात है, शाम है? सर मना किया गया, लेकिन आजकल को थोड़ा नौजवान में, अब मान के चलिए यदि ज़बरदस्ती भी नहीं जाने देता, हो सकता है तो उसमें भी डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सच। अभी दरभंगा जिला के बहेरी के गुहास गांव में है और यहाँ पे राजू मुखिया जो 3 तारीख के शाम 9 बजे नवटुलिया पुल, जो टिन्ही पुल के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि एक पुराना पुल है और एक नया पुल है, वहाँ पे रात 9 बजे एक्सीडेंट हो जाते हैं और घटना स्थल पर ही मौत हो जाते हैं। और हमारे साथ उनका भाई है, जानेंगे कि आखिर में इस तरह का युवा को जाना बेहद दुख की बात है, क्योंकि एक युवा देश का भविष्य है और आगे चल के बहुत कुछ करते उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन भगवान करे ऐसा दुख किसी के घर में न दे, क्योंकि 26 वर्ष के राजू मुखिया थे जो बीए पढ़ाई करते थे, लेकिन 3 तारीख को 9 बजे एक्सीडेंट हो जाते हैं और घटना स्थल पर ही मौत हो जाते हैं। हमारे साथ उनके भाई है, कुछ जानेंगे कि आखिर में घटना कैसे हुई। बताइए, उनका भाई जी हैं आप? जी। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी। तो ये घटना, राजू जी का जो घटना हुआ, कैसे हुआ? हुआ सर, ये खाना खा के घर से जा रहा था अपना डेरा पर। कितने बजे? करीब 9:30 बजे के आसपास, शाम में? जी। उसके बाद जो है हमको 9:30 बजे कॉल आया, मनीष चौकीदार है, मनीष पासवान का, बहेरी थाना पता? जी बहेरी। वो बोला जो भैया ऐसा ऐसा एमेटी गाड़ी है, ये नाम को आदमी है। हम लोग यहाँ से गए, उनको देखे, उसी टाइम वो स्पॉटेड था। मतलब आप ही के फ़ोन पर? जी, हमारे मोबाइल पर आया था। यहाँ से आप लोग गए थे? जी। क्या लगा कि मतलब वो जीवित थे या डेथ हो गए थे? सर वो जीवित नहीं थे, लेकिन लोग अपना सांस हल्का जो है ना, सांस चल रहा था, लेकिन DMCH इमरजेंसी जाते जाते वो समझिए जो रास्ते में दम तोड़ दिया। अच्छा, वो राजू मुखिया जी से नीचे मतलब गिरे थे कि या सड़क पे ही थे? नहीं, नीचे पानी में गिरे थे। घर से जो निकले तो आप लोगों को कुछ सूचना दिया था कि हम मार्केट जा रहे हैं या कोई कारणवश कोई काम के लिए जा रहे हैं? सर जहाँ तक वो तो नहीं सूचना दिया, लेकिन वो फ़ोन से जब बात कर रहा था, जो कोई कहीं हो सकता है जो बाजारे से उनको कोई कॉल किया, हो सकता है दोस्त करे, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब उनको कॉल डिटेल आएगा तभी ना पता चलेगा जो कौन किया था फ़ोन। लेकिन अभी बिना होने कैसे हम बता दे? मतलब उस समय में किसी का कॉल आया था तब यहाँ से वो निकला? जी। कौन सा गाड़ी था उनके साथ? एमेटी यामा था। यामा? जी। वो खुद चलाते थे कि आपका गाड़ी था? नहीं, वो खुद चलाते थे। उसका पर्सनल गाड़ी? जी। कितने भाई थे आप लोग? 3 भाई हैं। 3 भाई थे? जी। तो राजू जी कौन से थे? छोटा भाई है। उसका उम्र कितना था? 26 वर्ष। तो शादीशुदा भी थे? जी नहीं, शादीशुदा नहीं थे। क्या वो जो राजू जी थे, क्या कोई नशा या कोई किसी तरह का? वो जो एक ठो मधु जो होता है ना, सो भी नहीं लेता, जवान सुपारी भी नहीं लेता था वो बच्चा। कुछ भी नशा उशा? नहीं, नशा उशा कुछ नहीं था। लेकिन रात में घटना हो गई। तो आपको मोबाइल के द्वारा जो है जानकारी? जी, मोबाइल के द्वारा मनीष चौकीदार जो है वही बेचारे हमको फ़ोन किए कि भैया ऐसा बात है। कितना तक वो पढ़े थे? वो रखे ना, 2nd ईयर में थे। 2nd ईयर में पढ़ रहे थे? जी। कहाँ, बाजार में पढ़ रहे थे? नहीं, बाजार में पढ़ रहे थे। तो उसका जो है पोस्टमार्टम नहीं कराया आप लोग? जी नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराया, हम लोग नहीं कराया। जब हीरा चला गया तो टल्ला के क्या, जब जिंदगी है, अब तो सरकार, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट न करेंगे, देना न देना तो उनकी बात है। जी। नहीं, सरकार जो आपको सहायता राशि देगी तो उसका जो नियम है कि पहले बॉडी को जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वो सब नहीं करवाया? नहीं करवाया। सीधे मतलब DMCH ले गए थे उनको बचाने के लिए? ले गए थे। फिर वापस यहाँ लाए बॉडी को, फिर जो संस्कार होता है करवा? जी, दाह संस्कार जो हुआ सो हम लोग किए। कौन सा गाँव पड़ता है? इगुआस 10 नंबर वार्ड है, रमोली गुजरौली पंचायत में पड़ता है और बहेरी प्रखंड में। अच्छा, तो मम्मी पापा उनका जिंदा है? जी, मम्मी पापा जिंदा है। अपने पढ़ाई करते थे? जी। उसका पापा जी क्या करते हैं? पापा जी कलकत्ता में मदर डायरी में जॉब करते हैं, नौकरी एक तरह से। प्राइवेट नौकरी होगा? जी, प्राइवेट तो प्राइवेट समझिए। जी, प्राइवेट नौकरी है। क्या सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं? सरकार से तो यही कहना चाहते हैं, जो ये परिवार को जो सहायता राशि हो सरकार द्वारा दिया जाए।
अच्छा, उनके शाम में जो मोबाइल पर फ़ोन आया तो आप लोग मना नहीं किए कि मत जाइए, रात है, शाम है? सर मना किया गया, लेकिन आजकल को थोड़ा नौजवान में, अब मान के चलिए यदि ज़बरदस्ती भी नहीं जाने देता, हो सकता है, तो उसमें भी डर है। डर है। लेकिन सोचे कि कोई काम के लिए जी जा जी रहे जी हैं। जी कोई काम के लिए हम लोग इतना नहीं सोचे जो यहाँ से निकलने के बाद उनको ऐसा ऐसा यदि मालूम रहता तब तो कोई अपना सामान को खोता है। क्या लग रहा है वहाँ पे 9 बजे रात में एक्सीडेंट हो गया कि किसी तरह का जी नहीं, कुछ घटना भी हो सकता है? जी जी नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ के कुछ लोगों से पूछे थे, स्थानीय जो लोग जी हैं? जी 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 पूछे थे, एक्सीडेंट हुआ क्योंकि बाइक को जो पोजीशन था डिवाइडर तोड़ के जी। उसके बाद गिरा हुआ था। डिवाइडर तोड़ के मतलब नीचे गिर गया? जी, लोहा वाला एंगल होता है ना जी, पुल जी। पर, वो देखिएगा, जो वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा लोहा के एंगल भी टेढ़ हुआ है। तब कैसे हम किसी दूसरे आदमी को बोलेंगे जो ऐसा, एक तो हमारा सामान चला गया और दूसरे को किसी के ऊपर अबजस डालना भी। अच्छा, उनके ऊपर जो मोबाइल पे फ़ोन आया तो फिर उस मोबाइल को जो है डिटेलर चेक करवाएं किसका जी फ़ोन था? अभी नहीं करवाए हैं हम लोग, तो सदमे में है, चेक कराया जाएगा। वैसे आप लोग आए कर सकते हैं जी, वो पुलिस प्रशासन के अधिकार है, वो पुलिस प्रशासन अपना जी चेक करेंगे। आप क्या करते हैं? हम यही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी मजदूरी करते जी हैं? जी मजदूरी करते हैं। तो 3 भाई ये थे आप लोग, तो वो सबसे छोटा था जी सबसे छोटा और था। 2 भाई मतलब शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा। वो नवयुवक थे, कुमार थे? जी कुमार थे। कुछ उसका सपना था कि मतलब आगे? सपना था तभी न 26 वर्ष, आजकल गांव घर के लड़का कोई 26 साल में शादीशुदा, एक आध 2 बच्चा हो जाता है। कोई सपना था तभी न वो इतना दिन मतलब जो है कुछ आस लगा के रुके हुए थे। जी जी राजू मुखिया जी का बड़े भाई थे, उनसे जाने कि आखिर में इस तरह का घटना क्यों हुआ, क्योंकि सभी युवाओं को सोचना चाहिए कि जब रात हो, शाम के 7 बजे के बाद किसी का भी फ़ोन आए तो मत उठाइए, मत जाइए, नहीं तो किसी तरह का भी अनहोनी हो सकता है। सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे मजदूर किसान को कुछ सहायता करना चाहिए ताकि जिस तरह से घटना हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सरकार के द्वारा कुछ सहायता मिलना चाहिए इनको। सबसे पहले तो मैं यह जब घटना का जानकारी मिला तो मैं अभी आया हूँ, उनके परिवार माता से मिला हूँ, तो मुझे बहुत दुखद हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम आए तो पहले तो हम बहेरी थाना के जो चौकीदार महोदय थे मनीष जी, उनसे बात की हैं, जानकारी लिए? हाँ जानकारी लिया। फिर यहाँ के जो हमारे प्रमुख हैं नीतीश यादव जी, प्रमुख प्रतिनिधि, उनसे हम बात करके ये लिए हैं। कल वो आ रहे हैं यहाँ इस परिवार से मिलने के लिए सुबह में, तो उनसे हमने आश्वस्त हुए हैं, आश्वासन वो दिए हैं, हम आ रहे हैं, हम खड़े हैं, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ कह रहा हूँ कि ठीक है, पुल में सरकार के द्वारा जो नियम होते हैं वो पुल बनाने में हम ही लोग के द्वारा वहाँ हंगामा किया गया, जो पुल बनाइए, तब वो जाके डाइवर्सन बना। तो मैं ये कहूँगा जैसे कि हमें प्रतीक हुआ है कि ठेकेदार महोदय को वहाँ पे दे दिए हैं, ब्रेकल दिए हैं, लेकिन उसे पूरा ब्लॉक कर देना चाहिए, घेरा लगा देना चाहिए और विरुद्ध कर देना चाहिए कि ये जाने के लिए सड़क नहीं है, ये अबाध है, ये बंद है, ये दुर्घटना क्षतिग्रस्त हैं, इस एरिया से ना जाए। ये लापरवाही है ठेकेदार महोदय की। क्या मांग करें सरकार से? मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ और यहाँ के स्थानीय जितने भी समाज सेवी और जनप्रतिनिधि हैं कि इस पीड़ित परिवार को संवेदना में आप लोग यहाँ खड़े हों और आप लोग से जितना से हो बढ़ चढ़ के इनके सहयोग करिए। ये एक मजदूर, और सबसे बड़ी बात, एक हमारे बिहार के नौजवान देश के भविष्य युवा होते हैं, होनहार युवा थे जिनका अपना भविष्य था कि क्रिकेट, उन्हें अच्छा खेलकूद में वो तो ये फील्ड में जाना चाहते थे। तो मुझे ये बहुत दुखद हुआ, ऐसा घटना मालूम हुआ तो मैं आए हैं। हमसे जो हो अभी हम इनसे आवेदन लेके इनके परिवार से सीओ के पास जाने। क्या नाम हुआ आपका? मैं मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है।